नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 2025-24 मार्च को जो भी अभ्यर्थी हिंदी अनवर का पेपर देने वाले हैं ना 12 क्लास के, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले अभ्यर्थियों कहे तो मैराथन होने वाले। इस क्लास में अभ्यर्थियों आपका 80 में 80 नंबर आने वाला है। अभ्यर्थियों पूरा 80 में 80 नंबर आने वाला है, पूरा का पूरा वायरल पेपर मिल गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा देखना है। 80 में 80 नंबर आने वाला है, कतरा तक नंबर नहीं कटने वाला अभ्यर्थियों। बोर्ड आपको एक कतरा तक नंबर नहीं काटने वाला है, पूरा वॉच करना है। एंड लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा पेपर को वॉच करना है। तो क्या पूछा है अभ्यर्थियों, आपसे पहले प्रश्न पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया अभ्यर्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया गया खंड ए में। ठीक है अभ्यर्थियों, आपको पूरा पढ़ना है। जो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा पूरा वायरल पेपर अभ्यर्थियों पूरा हो चुका है। 80 में 80 आने वाला है। अगर आप इसको रट ले जाते हैं तो ठीक है, पूरे नंबर आने वाला है। तो अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आपको पूरा पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना अभ्यर्थियों, आपको ये पूरा जो गद्यांश है ये पूरा ध्यान से पढ़ना है अभ्यर्थियों। आपसे 5-6 मिनट लगानी है, क्योंकि हमें इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो चलते हैं अभ्यर्थियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। ठीक है, पहले प्रश्न क्या पूछा था अभ्यर्थी, इसमें भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था वह कौन सा वृक्ष है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था कौन है अभ्यर्थियों, अश्वत्थ है। कौन अभ्यर्थियों, अश्वत्थ। ठीक है अभ्यर्थियों, कौन है, अश्वत्थ। ऑप्शन पे इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, वसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो वसंत का अग्रदूत है किसे कहा गया है। तो अभ्यर्थियों किसे कहा गया है, आम के बोर को कहा गया है। किसे कहा गया अभ्यर्थियों, आम के बोर को कहा गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, आपको पूरे 2 नंबर पक चुके हैं। कितने नंबर पक चुके हैं अभ्यर्थियों, 2 नंबर पक चुके हैं। थोड़ी देर और क्लास में बने रहिए, पूरे में से पूरे नंबर आपके आने वाले। ठीक है, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है अभ्यर्थियों, क्या पूछा है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है। राइट आंसर आने वाला है अभ्यर्थियों, कौन माना गया है, अश्वत्थ को माना गया है। किसको माना गया अभ्यर्थियों, अश्वत्थ को माना गया है। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, कहीं भगने नहीं है, कहीं भी नहीं भगना है अभ्यर्थियों, क्योंकि ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। घंटे 2 घंटे में अभ्यर्थियों वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वायरल पेपर यूट्यूब पर नहीं देखते। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है। राइट आंसर होने वाला है सरिता है। क्या अभ्यर्थियों, सरिता होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो उपयुक्त गद्यांश है इसका शीर्षक क्या होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो भारतीय संस्कृति होने वाला है। अभ्यर्थियों आपके जो गद्यांश दिया गया है उसमें से आपको प्रश्न दिए गए हैं और उसमें उपयुक्त गद्यांश है जो शीर्षक कौन सा अभ्यर्थियों, भारतीय संस्कृति का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अभ्यर्थियों, अगला होने वाला है आपका जंगम शब्द का विपरीतार्थक है। क्या पूछा है, जो जंगम शब्द है इसका विपरीतार्थक बताना है आपको गद्यांश से। ठीक है अभ्यर्थियों, कौन सा है, स्थावर है। कौन सा है अभ्यर्थियों, स्थावर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों पूरे के पूरे 6 नंबर पक चुके हैं आपके। कितने नंबर पक चुके हैं, 6 नंबर। ठीक है, अगला पूछा है अभ्यर्थियों आपसे, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो कवि ने भूलोक का गौरव बताया है वह किसे बताया है। तो राइट आंसर होने वाला है भारतवर्ष को बताया है। किसे बताया अभ्यर्थियों, भारतवर्ष को बताया है कवि ने भूलोक का गौरव। ठीक है, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अभ्यर्थियों, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। जल्दी से बताना है, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। हाँ, जिन अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, तो साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है विधि ने। जो विधि ने अभ्यर्थियों नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। किसने किया अभ्यर्थियों, विधि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है अभ्यर्थियों, नूतन शब्द का विलोम है। क्या पूछा है अभ्यर्थियों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नूतन शब्द का विलोम है, राइट आंसर होने वाला है पुरातन है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, पुरातन होने वाला है नूतन शब्द का विलोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। तो अभ्यर्थियों ऋषि भूमि और भौति भूमि। ठीक है, कौन है अभ्यर्थियों, ऋषि भूमि और बहुभूति भंडार। कौन है अभ्यर्थियों, ऋषि भूमि और भौति भंडार क्या है, भारत की श्रेष्ठ परिलक्षित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अभ्यर्थियों, उपयुक्त गद्यांश का, क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटिए। जल्दी से छांटना है अभ्यर्थियों, जो उपयुक्त पद्यांश है इसमें उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों को छांटना है आपको। भारत की श्रेष्ठता है, क्या अभ्यर्थियों, भारत की श्रेष्ठता है इसमें। ठीक है, जो इसका उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है क्या अभ्यर्थियों, भारत की श्रेष्ठता। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे,
अगला क्वेश्चन होने वाला है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है, वरद भारत वर्ष संसार का, क्या पूछा है, वरद भारत ही संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का सही हास्य है। तो राइट आंसर होने वाला है, भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है अभ्यर्थियों, हो गया पूरा। आ चुका है आपका निम्नलिखित, क्या चुका है अभ्यर्थियों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करने अभ्यर्थियों। पूरे के पूरे आपके नंबर 12 पक चुके हैं। कितने नंबर पक चुके हैं अभ्यर्थियों, 12 नंबर पक चुके हैं। अब आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे आ चुके हैं अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा सेम टू सेम यही पेपर आने वाला है, पूरा वाच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले ही पूछा है, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है अभ्यर्थियों, 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। ठीक है, भाषा को शुद्ध लिखने में बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, तो कहते हैं अभ्यर्थियों, क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जो भाषा को शुद्ध दे दिया अभ्यर्थियों, लिखने में बोलने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। जल्दी से बताना है, जो अभ्यर्थियों लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है, अभिधा। कौन सी शब्द शक्ति है अभ्यर्थियों, अभिधा शब्द शक्ति होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अभ्यर्थियों, अगला होने वाला है आपका, ठीक है, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा में अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या पूछे अभ्यर्थियों, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, ठीक है अभ्यर्थियों, बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का 5वां होने वाला है आपका, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ अलंकार होता है। अभ्यर्थियों, जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है ना, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है अभ्यर्थियों, श्लेष अलंकार होता है। तो उस शब्द के कारण क्या होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, कनक कनक तैसौ गुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जल्दी से बताना है, कनक कनक तैसौ गुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार अभ्यर्थियों, यमक अलंकार होने वाला। क्या होने वाला है, यमक अलंकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। तो तीसरा आ चुका है आपका, ठीक है, क्या चुका है अभ्यर्थियों, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, पूरा का पूरा आपके सामने है। एक एक नंबर क्या चुके हैं अभ्यर्थी, कितने नंबर पक चुके हैं आपको, अब आपको अंदाजा लगाना है। 18 नंबर पक चुके हैं आपके, कितने पक चुके हैं, 18 नंबर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अभ्यर्थियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित अति लघुतरात्मक, क्या पूछा है, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। कितने पंक्ति में देना है अभ्यर्थियों, एक पंक्ति में देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना है। अभ्यर्थियों निम्न पारिभाषिक जो शब्द है इनको अर्थ लिखना है आपको। ठीक है, प्रीमिसेस का अर्थ क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, भवन स्थल होने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, पूरा पूरा छपा हुआ है, ये समझो बोर्ड में पूरा का पूरा छपा हुआ है। 80 में से 80 नंबर आने वाला है, अगर आप क्लास को पूरे ध्यान से और मन से देखते हैं। ठीक है, जो प्रीमिसेस अब क्या अर्थ है इसका अभ्यर्थियों, भवन स्थल होने वाला है। ठीक है, और क्वार्टरली का क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, क्वार्टरली का क्या होने वाला है, जल्दी से बताना है आपको, त्रैमासिक होने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, त्रैमासिक होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। क्या पूछा है अभ्यर्थियों, जो अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है तो क्या आएगा, सेक्शन आएगा। क्या आएगा अभ्यर्थियों, सेक्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखने हैं अभ्यर्थियों। आपसे पूछा जाएगा प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखने हैं आपको, तो अभ्यर्थियों आपको क्या लिखना है, रेडियो लिख देना है। ठीक है, क्या क्या लिख देना है, रेडियो लिख देना है, टीवी लिख देना है अभ्यर्थियों। ठीक है, क्या क्या लिख देना है, रेडियो लिख देना है, टीवी लिख देना है, समाचार पत्र लिख देना है, लैपटॉप लिख देना है अभ्यर्थियों। आपको जो जनसंचार के माध्यम है उनको लिख देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन क्या पूछे है आपसे, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहब के चौंचले है, ये किसने कहे है, तो अभ्यर्थियों ये यशोधर बाबू ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है अभ्यर्थियों, जो ये कहा है ना, किसने पंक्ति दी अभ्यर्थियों, ये अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गौरे साहबों के चौंचले, किसने कहा अभ्यर्थी, यशोधर बाबू ने कहा है। ठीक है अभ्यर्थी, पूरे 4 नंबर यहाँ तक पक चुके हैं आपके तीसरे क्वेश्चन में भी। ठीक है, 22 नंबर हो चुके हैं कुल मिलाकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, क्या पूछे अभ्यर्थियों, लेखक सौंदर्यकर मास्टर के किस प्रकार नजदीक पहुंच गया। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा वाच करना है आपको। कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर है। कौन से अभ्यर्थियों, जो सिंधु घाटी में पड़ते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई है अभ्यर्थियों, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि वहाँ पर
जो दीवार है अभ्यर्थी वहाँ पर पानी बैठ रहा है, ठीक है, क्या बैठ रहा है अभ्यर्थी वहाँ पर पानी बैठ रहा है, जिससे वहाँ की दीवारें गिर सकती है, ताकि इसलिए उसको नहीं खोदा जा रहा है। इसकी दीवार गिर गई तो आने वाली पीढ़ी को ये मोहनजोदड़ो नामक शहर देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर खारापन आ रहा है, इसलिए उसको नहीं खोदा जा रहा है, ठीक है अभ्यर्थी। पूरा वहाँ पर रेगिस्तान आ चुका है, जो पानी बैठ रहा है वो दीवारों में बैठ रहा है, ठीक है, इसलिए वो गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा अभ्यर्थियों, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? पूरा देखना है। औरत की आंखें किन किन ताकतों ने खोली है? तो अभ्यर्थियों ये भी देखना है आपको, जो औरत की आंखें है वो किन किन ताकतों ने खोली है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरे नंबर पक चुके ही, रट के ले जाना अभ्यर्थियों, ठीक है। कितने नंबर है अभ्यर्थियों? 9 होने वाला है। कितना होने वाला है? तीसरे में 9। हाँ अभ्यर्थियों, बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्न की ओर, ठीक है अभ्यर्थियों। कितने शब्दों में आने वाले हैं लघुतरात्मक शब्द अभ्यर्थियों? जो लघुतरात्मक प्रश्न है ना 40 शब्दों में आने वाले अभ्यर्थियों, 39 में नहीं करना है आपको, ठीक है। पूरे 45 शब्दों में लिखना है, 40 के बजाय 45 में लिखना है आपको। पूरे 2 नंबर मिलने वाले, ठीक है अभ्यर्थियों। 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, पूरे पूरे नंबर आने वाले हैं। तो आपसे चौथा क्वेश्चन पूछे अभ्यर्थियों, मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? ठीक है अभ्यर्थियों, तो मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें अभ्यर्थियों, विषय की प्रासंगिकता, ठीक है, स्पष्टता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। लेखन में व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए, वर्तनी और प्रूफ रीडिंग का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है अभ्यर्थियों। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछे आपसे अभ्यर्थियों? 5वां क्वेश्चन होने वाला है, वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए, ठीक है अभ्यर्थियों। क्या लिखना है? वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो अभ्यर्थियों वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता, वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता ने पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ये ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार और जानकारी को तेजी से और व्यापक रूप से पहुंचाने में मदद करती है। अभ्यर्थियों पूरे पूरे 2 नंबर मिलने वाले, ऐसे कैसे आपको लिख कर आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? फीचर लेखन के बारे में लिखना है। क्या लिखना है अभ्यर्थियों? फीचर लेखन के बारे में लिखना है। फीचर लेखन एक प्रकार का लेखन है जो किसी विशेष घटना, क्या अभ्यर्थियों, किसी विषय, घटना या व्यक्ति पर केंद्रित होता है। यह लेखन विस्तृत और विश्लेषणात्मक होता है और इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है अभ्यर्थियों। क्या पूछा है? फीचर लेखन है एक प्रकार का लेखन है जो किसी विषय, घटना या व्यक्ति पर केंद्रित होता है, ठीक है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पतंग कविता में किन किन बिंदुओं को चित्रित किया गया है? तो पतंग कविता में हवा, आकाश, बिंब को चित्रित किया गया है। ये बिंब कविता के माध्यम से स्वतंत्रता, आनंद और जीवन की खुशियों को व्यक्त करते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए। क्या है अभ्यर्थियों? बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव यह है कि जीवन में सीधी और सच्ची बातें महत्वपूर्ण होती है। कविता में यह भाव व्यक्त किया गया है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और सीधापन को महत्व देना चाहिए, ना कि बात को घुमा फिरा कर कहना चाहिए, ठीक है अभ्यर्थियों, तोड़ मरोड़ कर कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना सकते हैं? अभ्यर्थियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार लगाकर रखना है। तो मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना सकते हैं? दुर्गुण जैसे कि ईर्ष्या, देश, अभिमान मनुष्य को घायल कर बना देते हैं, बेकार बना देते हैं, ठीक है। यह दुर्गुण हमें अपने जीवन में नकारात्मक और असफलता की ओर ले जाते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। अभिमान हुआ, घमंड हुआ, ठीक है। काले मेघ का पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखना है। क्या लिखना अभ्यर्थियों? काले मेघ का पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखना है। तो काले मेघ का पानी दे में कविता में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण किया गया है। कविता में यह दिखाया गया है कि कैसे लोग पारंपरिक विश्वासों और विज्ञान के बीच में झूलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे अभ्यर्थियों? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा जागने, क्या पूछा है? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। इस कथन का आशय क्या है? अथवा में पूछा जा सकता है आपके, भव्यता तक डराती है, शहर स्वीकारा है के आधार पर समझाइए। तो राइट आंसर होने वाला है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, क्योंकि इसमें अपाहिज लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कैमरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो उनकी गरिमा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह कार्यक्रम करुणा के बजाय क्रूरता और अपमान को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है अभ्यर्थियों? जब किसी व्यक्ति को, अपाहिज को जो कैमरे के सामने बिठा दिया जाता है, मीडिया वाले उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं अभ्यर्थियों, जो कि क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपाहिज हो, आप अपाहिजपन से कैसा लगता है, आप अपाहिज क्यों? अभ्यर्थी कोई
पूछने के क्वेश्चन है उसको शर्मिंदगी आ जाती है अभ्यर्थियों, सभी लोगों के सामने उसको बहुत ही ठेस पहुंचती है, ठीक है। इसी कारण वो है जो अभ्यर्थी आपका क्या है कैमरे कार्यक्रम है, ये लास्ट में जरा क्रूर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मीडिया वाले उसको भव्यता अभ्यर्थियों जो उसके प्रति वो रोने वाले जो वह ताकि वह भावुक हो जाए इसलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके साथ साथ जो मीडिया वालों के दर्शक है वह भी जो कई अभ्यर्थी दुखी हो जाए इसलिए ये सवाल पूछते हैं उससे, और जिससे उनकी अच्छाई काम कमाई हो सके, कार्यक्रम उनका रोचक बन सके, ठीक है, इसलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अक्षमात गांव पर यह वज्रपात हुआ है, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को लिखना है। चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, अपने विचार में लिखना है अभ्यर्थियों, ठीक है। तो उत्तर होने वाला है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अकस्मात गांव पर वज्रपात होने से गांव के लोगों को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसमें जान माल की हानि, घरों का ध्वस्त होना और गांव की आर्थिक स्थिति का खराब होना भी शामिल हो सकता है, ठीक अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है अभ्यर्थियों, हरिवंश राय बच्चन कवि परिचय लिखिए या जैनेन्द्र कुमार लेखक परिचय लिखना है। तो अभ्यर्थियों यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह मधुशाला है। कौन से अभ्यर्थियों, मधुशाला है, ठीक है, और मधुबाला है, मधु कलश है। इनका जन्म अभ्यर्थी 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी अभ्यर्थियों, मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ठीक है, मुंबई में हुई थी। अभ्यर्थियों पूरा याद रखना है आपको, ठीक है, पूरा। अभ्यर्थियों आपको ऐसे लिखना है, जो आपके एक पेज होता है कॉपी का, ठीक है, क्या होता है, पेज होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है कवि परिचय, क्या लिख देना है, कवि परिचय लिख देना है, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा ऐसे करके लिखना है आपको ताकि पूरे नंबर मिल सके। उसके बाद आपको डाल देना है यहाँ पर जिस कवि का आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, क्या लिख देना है, हरिवंश राय बच्चन लिख देना है आपको बीचों बाच में। उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर जन के बाद अभ्यर्थियों आपको लिख देना है 1907, ठीक है अभ्यर्थियों, चाहे आप 27 नवंबर 1907 डाल सकते हो। फिर स्थान लिखना है आपको, क्या लिखना है अभ्यर्थियों, स्थान लिखना है, स्थान लिख देना है आपको इलाहाबाद, ठीक है, क्या लिख देना है, इलाहाबाद लिख देना है, ठीक है। इनके माता पिता का नाम लिख देना है अभ्यर्थियों, पहले माता का लिख देना है फिर पिता का लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है अभ्यर्थियों, मृत्यु, क्या लिख देना है, मृत्यु हुई थी इनकी 2003 में, वहीं पर ऐसे नीचे करके लिखना है अभ्यर्थियों। फिर मृत्यु स्थान लिख देना है आपको, मृत्यु स्थान, ठीक है, क्या लिख देना है, मृत्यु स्थान मुंबई है, ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाली है, मुंबई होने वाली है। इसकी प्रसिद्ध रचना लिख देनी है आपको, जैसे प्रसिद्ध रचना आपको लिख देनी है, ठीक है, प्रसिद्ध रचना लिख देनी है आपको। सबसे पहले क्या लिखनी है, मधुशाला लिख देनी है, क्या लिख देनी है, मधुशाला, ठीक है। 1935 लिखा देनी है आपको सामने, 1935 में प्रचलित हुई थी ये। फिर उसके बाद मधुशाला और मधु कलश, ठीक है अभ्यर्थियों, मधुबाला और मधु कलश होने वाली है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यर्थियों, हाँ अगला क्वेश्चन क्या पूछा अभ्यर्थियों, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, इस कथन से सिल्वर वेल्डिंग पाठ के प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क लिखिए अथवा रोते रोते तसा फिर से शुरू हो गई। इस कथन में जूझ पाठ के आधार पर किसान मजदूर की झांकी चित्रित करना है। आंसर मिलने वाला है अभ्यर्थियों, तो क्या होने वाला है आंसर आपका, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। यह कथन सिल्वर वेल्डिंग पाठ के प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर तर्क देता है कि पारंपरिक संयुक्त परिवारों में महिलाओं को अक्सर उनके अधिकार और स्वतंत्रताओं से वंचित रखा जाता था। यह कथन यह भी दर्शाता है कि पति पत्नी के संबंधों में अक्सर महिलाओं की भावना और जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता था, ठीक है अभ्यर्थियों, इसलिए दिखाया गया है, जिसमें महिला को नीचे दिखाया गया था अभ्यर्थियों, ठीक है। महिला को अभ्यर्थियों पहले अभ्यर्थियों जो ऊंची एड़ियों की चप्पल पहनने का हक नहीं था, ठीक है, घर से बाहर निकलने का हक नहीं था, रसोई से बाहर खाने का हक नहीं था। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति है अभ्यर्थियों, इससे महिलाओं को जीवन में थोड़ा अंतर दिखा है, बहुत अंतर दिखा है, ठीक है अभ्यर्थियों, उनके पहनावा में, उनके रहन सहन में, ठीक है। तो सिल्वर वेल्डिंग में ये दर्शाया गया है, ठीक है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित पदार्थ के सह प्रसंग व्याख्या करने अभ्यर्थियों, पूरा पदार्थ से आपको पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, पूरा पदार्थ से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और इसके अथवा में आपको पढ़ना है अभ्यर्थियों, ठीक है, पूरा अथवा में पढ़ना है। फिर आपको लिखना है, क्या लिखना है अभ्यर्थियों, पहले सबसे पहले आपको लिखना है एक ही आवाज में क्या क्या लिखना है अभ्यर्थियों, जैसे नौर से गुंचे पंखेड़ियों की नाजुक गिरे गोले है, या उड़ जाने को रंगो व गुलशन पर खोले है, तेरे आंखें झपकाओ जर्रा जर्रा सोए। अथवा में वो अभ्यर्थियों, नभ में पाती पर्दे बगुले कोई पंख चुराए लिए जाती, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा आपको ऐसे लिखना है। तो अभ्यर्थियों पहले आपको सबसे पहले प्रसंग लिखनी है, क्या लिखनी है, प्रसंग लिखनी है। उसके बाद व्याख्या लिखनी है, व्याख्या लिखने के बाद विशेष लिखनी है अभ्यर्थियों, ठीक है। अब इसमें समय का में अभ्यर्थियों तो बताया गया है कि इस
काव्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और जीवन की नाजुकता को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मनुष्य को अपनी नाजुकता और जीवन की अनिश्चितता का एहसास होता है। कवि यह भी कहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, सप्रसंग गद्यांश की व्याख्या करनी है अभ्यर्थी। ठीक है, पूरे व्याख्या करने अभ्यर्थी, जैसे जाति प्रथा श्रम विभाजन आ गया आपको। ठीक है, तो अभ्यर्थी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रसंग लिख देनी है। ठीक है, तो क्या लिख देनी है, प्रसंग प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग के 2 भाग से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है अभ्यर्थियों, श्रम विभाजन, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब है उनके श्रम विभाजन पाठ से लिया गया है। ठीक है, पूरा ऐसे लिख देना है। इसमें बताया गया है कि श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, मनुष्य को इसमें दबता चला जाता है। ठीक है, उसको कोई अभ्यर्थी अपना, जैसे कोई अभ्यर्थी पेशा में बंधना पड़ जाता है, किसमें अभ्यर्थी को पैसा से बांध दिया जाता है। ठीक है, पूरा लिख देना है। इस गद्यांश में लेखक ने शीरीष के फूलों की सुंदरता और उनकी विशेषता को वर्णन किया अभ्यर्थियों, उपला वाला गद्यांश। ठीक है, शीरीष वाला। इस गद्यांश में लेखक ने शीरीष के फूलों की सुंदरता और उनकी विशेषता को वर्णित किया है। लेखक कहता है कि शीरीष के फूल गर्मी के मौसम में खिले रहते हैं और सुंदरता अन्य फूलों से अलग है। लेखक यह भी कहता है कि जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें उनके साथ जीना सीखना चाहिए। लेखक जाति प्रथा और श्रम विभाजन की आलोचना भी करता है और कहता है कि यह प्रणाली मनुष्य की स्वेच्छा और रुचि को महत्व देती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, आपसे विज्ञप्ति तैयार करवानी है और आपको एक निविदा तैयार करनी है अभ्यर्थियों। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड की पाठ्य पुस्तक की क्रय सूचना है। तो ठीक है, विज्ञप्ति आपके सामने अभ्यर्थियों, पूरा विज्ञप्ति का जो आपको प्रचार अभ्यर्थियों, पूरा जो होने वाला सिलेबस अभ्यर्थियों पूरा लिख दिया गया है आपके। ठीक है, विज्ञप्ति सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पाठ्य पुस्तक की रह सकती आपको पूरा लिख देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, कैसे लिख देना है। फिर उसके बाद आपको निविदा गया अभ्यर्थियों। ठीक है, निविदा आ चुका है आपका, पूरा निविदा आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है अभ्यर्थियों, हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सागर भित निर्वाद लिखिए, सागर भित निर्वाद लिखिए। ठीक है बेटा, शब्द शक्ति 300 होने वाले, कितनी होने वाली है बेटा, शब्द शक्ति 300 होने वाली है, पूरे 5 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो किसी पर भी लिख देना है यार, तो 4 में से आपको किसी पर भी लिख देना है। ठीक है, किस पर लिखना है जल्दी से बताना है आपको, किस पर लिख देना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है अभ्यर्थी, प्रस्तावना लिखना है। सबसे पहले आप किसी पर लिख देना, प्रस्तावना लिख देना है। ठीक है, बाद में उसके लाभ हानि उपयोग, लाभ हानि ठीक लिख देना है, कारण लिख देना है, किस कारण हुआ था। ठीक है अभ्यर्थी, शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी। फिर उसके बाद आपको उपसार लिख देना है, क्या लिख देना है अभ्यर्थियों, उपसार लिख देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभ्यर्थियों हाँ 24 मार्च को, क्या 24 मार्च को, ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है 24 मार्च को आपको हिंदी ऑनर का पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, मान लिया पूरा 24 मार्च को पूरा पेपर हो गया, लेकिन सटीक 12 बजे अभ्यर्थियों, सटीक 12 PM पर आपको यहाँ पर आंसर की मिलेगी। ठीक है, पूरा कहीं भी भटकना नहीं है, सटीक आंसर की मिलने वाली है। पूरा इस चैनल से जुड़ जाना है आपको, आंसर की चाहिए तो पूरे प्रश्नों की आंसर की मिलने वाली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके 80 में से कितने मार्क आने वाले हैं। अगर आप मेरी क्लासों को देखते हैं तो 80 में से 80 आने वाला है। कल का पेपर है अभ्यर्थियों, पूरा देखना है। ठीक है, और पॉलिटिकल के पेपर की तैयारी की जाएगी अभ्यर्थियों, पॉलिटिकल की क्लास चालू कर दी जाएगी। ठीक है, पूरा चैनल से जुड़ जाना है। हिंदी साहित्य की क्लास चालू कर दी जाएंगी, पूरा चैनल से जुड़ जाना है। फिर मिलते हैं एक और नई क्लास में अभ्यर्थियों। जय हिंद जय भारत।